जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो अभी जो चल रहा है, जो होमवर्क चल रहा था, होमवर्क सीरीज को लेकर के फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दिया गया था, उसी को लेकर के आ चुके हैं। जो कि यह होमवर्क जो हो जाएगा आपको आगामी एग्जाम जो आने वाली है, बिहार एसएससी, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी और साथ साथ ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाली है, उसके लिए स्पेशल रूप से ये क्लास करवाया जाता है। और साथ साथ जो भी एग्जाम नई आती है, उस सारे एग्जामों को कवर कराने के लिए यहाँ पर क्यूज जो करवाया जाता है, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स करवाया जाता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हो चुके जो होमवर्क दिया गया था, उस सीरीज को आज जो सबसे पहले जो करंट अफेयर्स आज का जो बनने वाला है उसको करवाते हैं। उसके बाद होमवर्क से जो होमवर्क दिया गया था जो पीडीएफ के माध्यम से, वो सीधे वो चीज़ों को करवाया जाएगा। तो बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाला शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर हो चुका है? ये टोक्यो हो जाएगा। ठीक है, टोक्यो जापान का सबसे पहला शहर हो जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा जो है वो हो जाएगा। और यह भारत का स्थान जो है इस टॉप 10 में जो कितने शहर को शामिल किया गया है? 2 शहर हो जाए, जो कि दूसरे स्थान पर दिल्ली को किया गया और 9वें स्थान पर मुंबई शहर को किया गया। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाते हैं, वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व जनसंख्या समिति समीक्षा 2025 के अनुसार विश्व का लगभग कितना अरब डॉलर जनसंख्या टोटल हो जाएगा? ये 8.2 अरब डॉलर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें भारत का जनसंख्या वो कितना हो जाएगा? 1.42 अरब डॉलर हो जाएगा। ठीक है, 1.42 अरब डॉलर हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष का प्रदर्शन जो किया गया है, वो किस देश में किया गया है? ये वियतनाम में किया गया। और वियतनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हनोई जो है वियतनाम की राजधानी हो जाएगी। बताइएगा, नरेंद्र मोदी पहले वेक्स शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किस शहर में किया है? ये मुंबई में किया गया। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, भारत सरकार ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि मलाट को शुरू कर दिया है? ये सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। और सिंगापुर के लिए बोल्ट कुरुक्षेत्र जो अभ्यास होता है वो किसके बीच होता है? ये भारत और सिंगापुर के बीच में ही होता है। और बोल्ट कुरुक्षेत्र अभ्यास जो हुआ है, इसका शुभारंभ कहाँ में किया गया है? ये आपको राजस्थान में हुआ है। ठीक है, राजस्थान में हो जाएगा। और सिम्बैक्स अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ये भारत और सिंगापुर के बीच ही सिम्बैक्स अभ्यास किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और भारत सरकार ने अभी वर्तमान में माल्टा जो शुरू किया है, यह कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? यह गृह मंत्रालय के अंदर हो जाएगा। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन हो जाएगा। और अभी वर्तमान में गृह और सहकारिता मंत्री कौन हो जाएंगे? अमित शाह हो जाएंगे। ठीक है, अमित शाह वर्तमान में गृह और सहकारिता मंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राज्य जो कौन बन चुका है? ये मध्य प्रदेश बन चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 151वें क्रम का हो जाएगा। शांति में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 115वें क्रम का शांति में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो जाएगा, एंथनी अल्बनीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? जूलिया गिलार्ड हो जाएगी। ठीक है, जूलिया गिलार्ड जो कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आगे बताइए, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी? ये जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हो जाएगी। आगे बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ की नई मिसाइल प्रशिक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला जो रखे हैं वो किस राज्य में रखे हैं? ये आंध्र प्रदेश में रखा गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में रखा गया है। आगे बताइए, डीआरडीओ का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? यह नई दिल्ली। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1958 में हुआ था। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। और अभी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? समीर बी कामत। ठीक है, समीर बी कामत जो हो जाएंगे वो डीआरडीओ के अध्यक्ष अभी वर्तमान में हो जाएंगे। आगे बताइए, भारत ने किस क्षेत्र के बेहतर कार्य करने के लिए ISSA पुरस्कार 2025 को सम्मानित किया है? ये सामाजिक सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार जो दिया जाता है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? ये आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आयुष मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है। आगे बताइए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये सिद्धारमैया। और भारत के भी वर्तमान में उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन को अभी वर्तमान में 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 2022 में पद्मश्री सम्मानित होने वाले योग साधक बाबा
शिवानंद की 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किस घराना से हो जाएंगे? ये बनारस घराना से हो जाएंगे, ठीक है, बनारस से सम्मानित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अभी वर्तमान में देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ में रखा गया है? ये छत्तीसगढ़ में रखा गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, एमएसएमई सेवा उस पर्व 2025 में विरासत से विकास का आयोजन जो किया गया है वो कहाँ में किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही विरासत से विकास जो इसका आयोजन अभी वर्तमान में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 2023 के लिए जारी 2025 के लिए जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा वो कौन से क्रम का हो जाएगा? ये 130वां क्रम का हो जाएगा, ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां क्रम का हो जाएगा। बताइएगा चर्चा में रहा पहले अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध जो वो कौन से राज्य से हो जाएगा? ये राजस्थान और मध्य प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है, चीता कॉरिडोर का संबंध हो जाएगा वह राजस्थान और मध्य प्रदेश से सम्मानित हो जाएगा। बताइए प्रवीण कुमार सूद जो अभी वर्तमान में कौन से पद पर हो जाएंगे? ये सीबीआई के निर्देशक हो जाएंगे, ठीक है, सीबीआई के महानिदेशक जो हो जाएंगे वह अभी वर्तमान में प्रवीण कुमार सूद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आईबी के तपन कुमार डेका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, यूनियन बैंक का एमडी सीईओ के रूप में वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये वीरेंद्र बख्श को बनाया गया, ठीक है, वीरेंद्र बख्श अभी वर्तमान में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी चर्चा में रहा, बताइए टाटा एयरबस में भारत की पहली निजी क्षेत्र की H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली का लाइन का प्रारंभ जो किया गया वो कहां से हुआ है? ये बेमागल से शुरू किया गया है, ठीक है, बेमागल से अभी वर्तमान में ही शुरू किया गया है। बताइए छत्तीसगढ़ ने सुरक्षा बलों को किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार दिया है? ये संकल्प हो जाएगा, ठीक है, संकल्प के तहत मार दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रॉकेट को भंडापुर अभी वर्तमान में किया है? ये ऑपरेशन चक्र के तहत किया है, ठीक है, ऑपरेशन चक्र के तहत ही किया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मंत्रिमंडल ने 2030 से 31 तक के दिनों में दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ जो किया है वो कौन कौन से दलहन से सम्मानित हो जाएगा? ये अरहर हो जाएगा, उड़द हो जाएगा और मसूर हो जाएगा, ये तीनों दालों से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा के बाद विराट ने पहला टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था? ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है, ठीक है, वेस्ट इंडीज के बाद जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बताइएगा सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाला देश का पहला विधानसभा कौन बन चुका है? ये दिल्ली बन चुका है, ठीक है, दिल्ली हो जाए जो कि सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाला देश का पहला विधानसभा बन चुका है। बताइए दिल्ली में विधानसभा सीट जो है वो कितना हो जाएगा? ये 70 विधानसभा सीट है, ठीक है, दिल्ली में जो 70 विधानसभा सीट हो जाएगा। बताइएगा नेचर अध्ययन के अनुसार कार्बन निषेचन के कारण कहाँ में वृक्षों का आकार जो है बदल रहा है? ये अमेजन वर्षा वन में हो जाएगा, ठीक है, अमेजन वर्षा वन में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य जो वो कौन बन चुका है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। जीएसटी कब लगाया गया था? 1 जनवरी 2017 को लगाया गया था। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? यह 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन, और बिल अगर पूछा जाएगा तो वो 122वां बिल हो जाएगा और 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लगाया गया। बताइएगा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो 10% दिया गया था वह कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है? ये 103वां संविधान संशोधन, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था। उसी के तहत जो है 103वां संविधान संशोधन करके ईडब्ल्यूएस को 10% का दर्जा जो है वो दिया गया है, आरक्षण के रूप में दिया गया है। बताइए नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो लाया गया था वो किस संविधान संशोधन में लाया गया है? ये 106वां संविधान संशोधन, ठीक है, 106वां संविधान संशोधन यह 2023 में इसको लाया गया है। बताइए केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने का घोषणा जो किया है वो किस वर्ष किया है? ये 23 सितंबर को हो जाएगा, ठीक है, 23 सितंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चर्चा में रहा, भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तसराफ संरक्षण रिजर्व जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा 2025 में ISF जूनियर विश्व कप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान रख लिया है? ये पहले स्थान हो जाएगा, ठीक है, टॉप स्थान इंडिया हो चुका है, जिसमें टोटल 26 पदक रहा था, इसमें 8 गोल्ड हो जाएगा और 10 सिल्वर हो जाएगा और 8 जो है ब्रॉन्ज हो जाएगा, 8 गोल्ड और सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड और ब्रॉन्ज हो जाएगा और सिल्वर मेडल जो हो जाएगा और 10 हो जाएगा। टोटल 26 पदक के साथ भारत कौन से स्थान पर हो जाएगा?
तो ये पहले स्थान पर हो जाएगा, ठीक है, पहले स्थान पर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, वर्तमान 52वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? ये बी.आर. गवई को बनाया गया, ठीक है, बी.आर. गवई जो कि 52वें क्रम के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथेनॉल संयंत्र का प्रारंभ जो किया गया वो किस देश में किया गया है? या डेनमार्क में किया गया, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? कोपेनहेगन हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मरियोंगला हंगरिया का संबंध जो हो जाएगा वह किस देश से हो जाएगा? ये ब्राजील से हो जाएगा, ठीक है, ब्राजील से हो जाएगा। बताइएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो रहा है वो कौन सा रहा है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये बिहार में ही हुआ है, ठीक है, बिहार में इसका आयोजन हुआ है। बिहार ने कौन सा स्थान रखा है? ये 15वां, ठीक है, बिहार का स्थान जो हो जाएगा वो 15वां क्रम का स्थान हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2025 जो रहा था इसका शुभंकर जो रखा गया था वो किसको रखा गया है? ये गज सिंह को रखा गया था। तो ये आज का जितना भी करंट बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से जो हिस्ट्री जो कि लुसेंट का जो चलाया जा रहा बिहार दरोगा स्पेशल हिस्ट्री जो दिया गया था होमवर्क में उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो मिलता है वह किस पीठक से मिलता है? ये त्रिपीठक से मिलता है, ठीक है, त्रिपीठक जो हो जाएगा उसी से मिलता है। बताइए त्रिपीठक और त्रिपीठक में जो है वो कितने मतलब त्रिपीठक जो है वो उसमें कितने पीठक हो जाएगा? ये 3 पीठक हो जाएगा, विनय पीठक हो जाएगा, सुत्त पीठक हो जाएगा और एक अभिधम पीठक हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों से हमको जो है ये बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान की प्राप्ति जो है वो प्राप्त होती है। चलिए आगे बताइए, तीनों पीठक को जो लिखा गया है वो कौन से भाषा में लिखा हुआ है? ये पाली भाषा हो जाएगा, ठीक है, पाली भाषा में ही लिखा गया है। आगे बताइए, किसका मत था कि पाली त्रिपीठक जो है सबसे पुराना हो जाएगा? ये थेरवाद का मत हो जाएगा, ठीक है, थेरवाद के मत के अनुसार जो हो जाएगा त्रिपीठक जो हो जाएगा वो सबसे पुराना पीठक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पाली त्रिपीठकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वो कहाँ के शासक बत्सा गामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था? ये श्रीलंका का हो जाएगा, ठीक है, श्रीलंका का ही शासक था जो कि श्रीलंका का ही शासक था बत्ता गामनी, जिसके देखरेख में पहली बार जो लिपिबद्ध जो किया गया था वह त्रिपीठकों का कौन से भाषा में किया गया है? ये पाली भाषा में किया गया है, ठीक है, पाली भाषा में हो जाएगा। बताइएगा सूत पीठक जो है इसके कितने निकाय माने गए हैं? ये 5 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है, सूत पीठक जो हो जाएगा इसके 5 निकाय हो जाएंगे, दिघ निकाय हो जाएंगे, मध्यम निकाय हो जाएंगे, संयुक्त निकाय हो जाएंगे, अगूतर निकाय हो जाएंगे और एक खुद्दक निकाय हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन बुद्ध के पुनर्जन्मों से जुड़ी हुई जातक कथा जो लिखा हुआ है इसमें जातक कथा में जो है इसमें खुद्दक निकाय की कितने पुस्तकों में से एक माना गया है? ये 15 पुस्तकों में से एक माना गया है, ठीक है, जातक को जो माना गया वह 15 पुस्तकों में से एक माना गया और इसी में बुद्ध के पुनर्जन्मों का कथा का वर्णन जो वो किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, बौद्ध धर्म मूलतः मतलब क्या माना गया था? ये अनिश्चरवादी माना गया, ठीक है, बौद्ध धर्म जो हो जाएगा मुख्यतः अनिश्चरवादी जो माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता दिया गया था या नहीं दिया गया था? ये दिया गया है, ठीक है, बौद्ध धर्म जो हो जाएगा उसमें पुनर्जन्म की मान्यता जो है वो दिया गया है। आगे बताइए, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था में बुद्ध को क्या कहा गया है? वह निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है, तृष्णा के क्षीण हो जाने की प्रथा जो हो जाएगा इसी को बुद्ध धर्म में जो है कहा गया बुद्ध का निर्वाण कहा गया है। बताइए, विश्व दुखों से भरा हुआ है यह सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? यह उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, उपनिषद से ही लिया गया है। बताइए, ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा गया है? गौतम बुद्ध को। यह गौतम बुद्ध को ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जिन्हें संन्यास ग्रहण किया जाता है उसको क्या कहा गया है? उसे भिक्षुक कहा गया है, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जो संन्यास को ग्रहण करते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे भिक्षुक कहा गया है। और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले दलों क्या कहा गया है? इसे उपासक कहा गया, ठीक है, गृहस्थी वर्ग के व्यक्ति जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे उसको उपासक कहा गया और जो सन्यासी करके बौद्ध धर्म को अपनाते थे उसको क्या कहा गया है? उसे भिक्षुक कहा गया है। बताइए, बौद्ध धर्म में वरिष्ठ साध्वी जो होता था इसको किस रूप में जाना गया है? ये थोरी के रूप में जाना गया है, ठीक है, थोरी के रूप में जाना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना वर्ष रखा गया है? ये 15 वर्ष रखा गया है, ठीक है, न्यूनतम सीमा जो हो जाएगा वह 15 वर्ष रखा गया है। बताइएगा, बौद्ध संघ प्रविष्टि होने के लिए
पौर्बिष्टि होने के लिए उसको क्या कहा गया है, उसे उपसंदा कहा गया है, ठीक है, उपसंदा हो जाएगा। बताइए बौद्ध धर्म जो हो जाएगा उसके कितने रत्न माना गया है, ये त्रिरत्न माना गया है, जो कि बुद्ध धम्म और संघ हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध धम्म और संघ जो हो जाएगा वो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न हो जाएगा। और जैन धर्म जो त्रिरत्न था वो कौन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा और सम्यक आचरण, जो कि जैन धर्म का त्रिरत्न हो जाएगा। और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न हो जाएगा बुद्ध, संघ और धम्म हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध, धम्म और सम जो हो जाएगा वह बौद्ध धर्म का त्रिरत्न हो जाएगा। बताइएगा बौद्ध धर्म का सभा जो आयोजित किया गया था वो कितनी सभा आयोजित किया गया था, 4 संगीति का आयोजन हुआ है, ठीक है। पहली संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि स्थान जो हुआ था वो कहाँ में हुआ है, राजगृह में किया गया, ठीक है, राजगृह हो जाएगा। और दूसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि वैशाली में हुआ था। और तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था, यह 250 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है, 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, यह कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ है, ठीक है, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था, जो कि चौथी बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष इसको बनाया गया था, या इसके अश्वघोष या वसुमित्र हो जाएंगे, ठीक है, वसुमित्र या अश्वघोष हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। और किसके शासनकाल में हुआ था, ये कनिष्क के समय में हुआ। पहला हुआ था अजातशत्रु में हुआ था, दूसरा कालाशोक में हुआ था, तीसरा अशोक में और चौथा कनिष्क में हुआ था। अका अक्ष से इसको याद कर सकते हैं। पहला अजातशत्रु हो जाएगा, दूसरा कालाशोक हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा अशोक हो जाएगा, चौथा जो हो जाएगा वह कनिष्क के समय में किया गया है। बताइए चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को कितने भागों में विभाजित किया गया था, या 2 भागों में विभाजित किया गया था, हीनयान और महायान हो जाएगा, ठीक है, हीनयान और महायान में विभाजित किया गया है। बताइए क्वेश्चन, बुद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तित्व पर जो जोर दिया गया था वो किस में दिया गया है, या हीनयान में दिया गया, ठीक है, हीनयान हो जाएगा। और बुद्ध को साधारण मानव जो माना गया वो किसमें माना गया है, वही हीनयान में ही माना गया है। बताइए बुद्ध को दिव्य प्राणी या भगवान जो माना गया वो किसमें माना गया है, ये महायान में माना गया। और धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में जो लिखा गया है वह किस में माना गया है, ये भी महायान में ही संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में जो लिखा गया वह हीनयान में लिखा गया है। बताइए बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य जो था वो क्या हो जाएगा, यह बोधि अस्तु हो जाएगा, ठीक है, बोधि अस्तु हो जाएगा। और बोधि सत्व के दूसरे कल्याण से प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण का विलंबन करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कौन से सूत्र के अनुसार जो है महायान सूत्रों में सबसे पुराना और साथ ही महायान बौद्ध दर्शन का नींव रखा गया था। ये प्रज्ञा पारमिता सूत्र के अनुसार जो हो जाएगा महायान सूत्रों में सबसे पुराना सूत्र है और साथ ही महायान बौद्ध धर्म का नींव माना गया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ललिता विस्तार जो है एक प्रकार का यह कैसा ग्रंथ हो जाएगा, ये संस्कृत ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है, बौद्ध धर्म का संस्कृत ग्रंथ हो जाएगा। और यह बुद्ध की जीवनी के साथ साथ उसके मूल रूप जो का संप्रदाय जो मिलता है वो किसमें मिलता है, ये हीनयान में मिलता है, ठीक है, हीनयान में ही मिलता है। आगे बताइए बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे, यह अश्वघोष हो जाएंगे। और यह बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखा हुआ है, यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ बौद्ध धर्म का यह पहला पुस्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जिसमें बुद्ध का संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन किया गया और साथ साथ सौंदरानंद और वज्र सूची अश्वघोष का ही अन्य रचना हो जाएगा। आगे बताइए हीनयान का आदर्श प्राप्त जो है वो कौन सा पद हो जाएगा, ये अहर्त पद हो जाएगा। हीनयान का अहर्त पद जो हो जाएगा वो आदर्श प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के सांस्कृतिक दुखों के संबंध में कितने सत्यों का उपदेश दिया गया है, ये 4 हो जाएगा, जो कि दुख सुख समुदाय और दुख निरोध हो जाएगा और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा हो जाएगी। 4 जो हो जाएगा बुद्ध के सांसारिक दुखों का संबंध पर 4 आर्य सत्य उपदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए बुद्ध के माध्यम मार्ग जो हो जाएगा इसका उपदेश जो है इसको क्या कहा गया है, इसे मध्यमा प्रतिबद्ध कहा गया है, ठीक है, मध्यमा प्रतिबद्ध जो है वो कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा किसके अनुसंबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता माना गया था, ये अनिश्चरवाद के अनुसार हो जाएगा, ठीक है, अनिश्चरवाद के संबंध में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानता दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा जातक जो है वो कथा किससे संबंधित हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बौद्धि सत्य के रूप में पुनर्जन्मों का दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने किस मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है, ये शाक्य मुनि हो जाएगा, ठीक है, शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म जो है प्राप्त किया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए मौर्य काल के बाद जो है कब जो है सम्राट अशोक जो है देवलाला के चारों ओर देविका बनाया गया था। तो ये 100 ईसा पूर्व में बनाया गया, ठीक है, 100 ईसा पूर्व में ही बनाया गया। बताइएगा बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम क्या बनाया गया था जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था? ये बोधि वृक्ष के निकट ही ये देवलाय बनाया गया, सर्वप्रथम देवलाय बनाया गया जिसका निर्माण कौन किया था? ये सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो इस इतिहास का दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के ही माध्यम से ज्योग्राफी जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए निशांत बाग जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और डल झील जो कहाँ हो जाएगा? ये भी जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा डल झील को श्रीनगर का क्या माना गया है? ये आभूषण माना गया है, ठीक है। श्रीनगर का आभूषण किसको माना गया है? ये डल झील को माना गया है, ठीक है। डल झील ही हो जाएगा। आगे आगे बताइए बुल्लर झील जो कहाँ हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बैरीनाग झील जो कहाँ हो जाएगा? ये भी जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। मानस बल झील जो कहाँ हो जाएगा? ये भी जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राजसमंद झील जो कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में। पिछौला झील जो कहाँ हो जाएगा? वो भी राजस्थान में हो जाएगा। जयसमंद झील जो कहाँ हो जाएगा? ये भी राजस्थान में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए लोकटक झील जो कहाँ हो जाएगा? या मणिपुर में। और हुसैन सागर झील जो कहाँ हो जाएगा? ये तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक है। तेलंगाना में हुसैन सागर झील हो जाएगा। और पुलिकट झील जो कहाँ हो जाएगा? यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, दोनों जगह हो जाएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कोलेरू झील जो कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील जो कहाँ हो जाएगा? या ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है। लेमनाड झील जो कहाँ हो जाएगा? ये केरल में। और अष्टमुडी झील कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा, ठीक है। पेरियार झील जो कहाँ हो जाएगा? वो भी केरल में हो जाएगा। भोपाल झील जो कहाँ हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। और एक खज्जियार झील जो कहाँ हो जाएगा? यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा खेचे ओपलाटी झील जो कहाँ हो जाएगा? ये सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। काली बेली झील जो कहाँ हो जाएगा? वह तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। बताइए खुरपताल झील जो कहाँ हो जाएगा? यह उत्तराखंड में हो जाएगा। नौकुचिया ताल जो कहाँ हो जाएगा? ये भी उत्तराखंड में हो जाएगा। ताल वाला जितना हो जाएगा वह उत्तराखंड में हो जाएगा। और नागिन नाग वाला जो हो जाएगा जितना भी वह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा राकसताल, मालाताल, देवपाल और नैनीताल ये सभी झील जो हो जाएगा वह उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए कुचिकल जलप्रपात जो वो किस नदी पर बनाया गया है? ये बराही नदी पर बनाया गया। और भारत का सबसे ऊंचाई पर जो यही स्थित है और ये 455 मीटर ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, 455 मीटर ऊंचा हो जाएगा जो कि यह आपको कर्नाटक में हो जाएगा। बताइए बहेरी पानी जो है वह किस मतलब कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में हो जाएगा जो कि बुध बलंगा नदी पर बनाया गया जो कि ओडिशा में हो जाएगा। 399 मीटर का हो जाएगा। बताइएगा नोह कलाई जो है वह कहाँ हो जाएगा? ये मेघालय में, सोहरा मेघालय में हो जाए जो कि यह जो है वर्षा जल के कारण इसको बनाया गया और ये 340 मीटर ऊंचा हो जाएगा। बताइए दूध सागर झील जो है वो कहाँ हो जाएगा? जलप्रपात जो वो कहाँ हो जाएगा? ये गोवा में हो जाएगा, मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, गोवा के मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन जोग या गरसप्पा जो वो किस नदी पर बनाया गया है? ये शरावती नदी पर बनाया गया, 255 मीटर ऊंचा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। और इसी को जो महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यमुना नर्मदा नदी पर बनाया गया जो कि किस राज्य में हो जाएगा? या मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, जो कि 183 मीटर हो जाएगा। बताइए शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? या कावेरी नदी पर बनाया गया जो कि कहाँ हो जाएगा? या कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ये घाट प्रभा नदी पर बनाया गया, ठीक है, घाट प्रभा हो जाएगा। बताइए पुनासा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ये चंबल नदी पर बनाया गया, ठीक है, चंबल हो जाएगा। और बिहार जलप्रपात किसने बनाया गया है? ये टॉन्स नदी राजस्थान हो जाएगा और 100 मीटर ऊंचा हो जाएगा जो कि बिहार में यह नहीं है, इसको ध्यान रखिए। बिहार जलप्रपात जो हो जाएगा वह टॉन्स नदी राजस्थान में हो जाएगा और 100 मीटर ऊंचा हो जाएगा। बड़े धुआंधार जलप्रपात जो वो किस नदी बनाया गया है? ये नर्मदा। और यह जो है 10 मीटर पर हो जाएगा, ठीक है। और हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? यह स्वर्णरेखा नदी झारखंड 74 मीटर का हो जाएगा। और चित्रकूट जलप्रपात जो वो किस राज्य में हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। इंद्रावती नदी पर बनाया गया है और ये छत्तीसगढ़ में 29 मीटर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? ये मेघालय में हो जाएगा, ठीक है। एलिफेंटा जलप्रपात जो हो जाएगा वह मेघालय में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा
बताइए भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से किसको जाना जाता है? ये चित्रकूट जलप्रपात को ही जाना है, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात को ही जाना जाता है। और भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन हो जाएगा? ये चित्रकूट ही हो जाएगा। विश्व का कौन जलप्रपात हो जाएगा? भारत का चौड़ा जो हो जाएगा वह आपको चित्रकूट ही जलप्रपात हो जाएगा, जिसका आकृति जो हो किस आकार का हो जाएगा? ये घोड़े के पैर का आकार का हो जाएगा, ठीक है, घोड़े का पैर के आकार का आकृति जो हो जाएगा किसका हो जाएगा? ये चित्रकूट जलप्रपात का हो जाएगा, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात का ही हो जाएगा। पर एक कांवर ताल झील जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये बिहार में ही हो जाएगा, ठीक है, बिहार में ही हो जाएगा। और एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो कौन हो जाएगा? ये गोकुर झील हो जाएगा, ठीक है, गोकुर झील, जो कि गोकुर झील को एक कांवर झील कहा गया, जो कि बिहार में हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। और यह गोकुर झील जो है बिहार में जो कौन से नदी पर बनाया गया है? ये बूढ़ी गंडक नदी पर बनाया गया, ठीक है, बूढ़ी गंडक नदी पर बनाया गया, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोकुर झील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। और यह बूढ़ी गंडक के किसके कारण यह बनाया गया है? ये नदी के घुमावदार के कारण हो जाएगा, ठीक है, नदी के घुमावदार के कारण इसको बनाया गया है। आगे बताइए, पुलिकट झील जो कहाँ हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में भी कुछ हिस्सा पड़ता है। और इसका स्थापना जो किया गया वो कब हुआ है? यह 1976 में किया गया, ठीक है, 1976 में किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए तिरुवल्लुवर वाले हिस्सा जो है, तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर वाले हिस्सा जो है, इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और यह कब किया गया है? ये 1980 में किया गया, ठीक है, 1980 में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, हुसैन सागर झील जो है वह किसके किसके मध्य हो जाएगा? ये हैदराबाद और सिकंदराबाद हो जाएगा, ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, लोकटक झील जो कहाँ हो जाएगा? ये मणिपुर में हो जाएगा। इसी झील में कौन सा तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो जाएगा? ये केबुल लामजाओ हो जाएगा, ठीक है, केबुल लामजाओ अभ्यारण्य हो जाएगा, जो कि यह जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और यह झील जो किस राज्य में हो जाएगा? यह मणिपुर राज्य में हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर राज्य में हो जाएगा। आगे बताइए, श्रीहरिकोटा द्वीप जो कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे खारे पानी की लैगून झील हो जाएगी। और इसका कितना परसेंट भाग जो है आंध्र प्रदेश में हो जाएगा? 84% जो हो जाएगा वह आंध्र प्रदेश में है। और 16% जो हो जाएगा वो आपको तमिलनाडु में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा बैरियर टापू जो है वह कहाँ पाया जाता है? ये श्रीहरिकोटा द्वीप का ही दूसरा नाम हो जाएगा, ठीक है, बैरियर टापू जो हो जाएगा वह श्रीहरिकोटा का ही दूसरा नाम हो जाएगा। बताइए सांभर झील और डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरों पर खारे पानी की झील जो होती है, यह सांभर झील जो है वह किसका भाग हो जाएगा? ये बोलसन से बना हुआ हो जाएगा, ठीक है, बोलसन का हो जाएगा। और डिडवाना झील जो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये प्लाया का हो जाएगा, ठीक है, डिडवाना प्लाया का हो जाएगा। और ये बोलसन सांभर झील जो हो जाएगा वो बोलसन का हो जाएगा। बोलिए भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो हो कौन सा हो जाएगा? ये गुरु डोंगोमारा झील हो जाएगा, जो कि समुद्र तल से ये 5430 मीटर ऊंचा हो जाएगा। और 17,800 फीट ऊंचाई पर स्थित यह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यह झील जो है सिक्किम के उत्तर सिक्किम जिले में स्थित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील जो है वो किसके उद्गार से बना हुआ है? ये ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ है, ठीक है, ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ है। और एक प्रकार का यह कैसा झील हो जाएगा? ये क्रेटर झील के नाम से जाना गया, ठीक है, क्रेटर झील हो जाएगा। बताइए उकाई जलप्रपात जो किसने बनाया गया है? यह ताप्ती नदी पर बनाया गया, ठीक है, उकाई जो हो जाएगा वो ताप्ती नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, नागार्जुन सागर बांध जो है वह किसने बनाया गया है? ये कृष्णा नदी पर बनाया गया था। ये जितना भी दिया गया था लुसेंट का ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के ही माध्यम से, जो कि भारतीय संविधान जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा लिखित संविधान की अवधारणा जो है वो किस देश की देन हो जाएगी? ये फ्रांस की देन हो जाएगी, ठीक है, सूरा सुंदरियों का देश किसको कहा गया है? फ्रांस को ही सूरा और सुंदरियों का देश जो वो कहा गया है। और शैंपेन शराब बनाने वाले देश जो वो कौन सा हो जाएगा? ये भी फ्रांस ही हो जाएगा। शराब का पहली बार विकास जो किया था वो भी फ्रांस के द्वारा ही किया गया। बताइए फ्रांस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पेरिस हो जाएगी, जो कि कौन से नदी पर बनाया गया है? या सीन नदी के तट पर बनाया गया, ठीक है, सीन नदी के तट पर बनाया। बताइए भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो लिया गया वो कहां से लिया गया है? वह फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वह 1789 ईस्वी में हुआ है। बताइएगा कौन से संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष
और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। और भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? ये 3 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक हो जाएगा। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? 5 प्रकार का। न्याय की चर्चा जो किया गया 3 प्रकार का हो जाएगा, और स्वतंत्रता का चर्चा जो किया गया वो 5 प्रकार का किया गया है। न्याय में हो जाएगा 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो जाएगा। और स्वतंत्रता में जो हो जाएगा वह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और 2 प्रकार की समानता और प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख जो है वो किया गया। टोटल 5 प्रकार का हो जाएगा। मतलब भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा कैसा संविधान हो जाएगा? या बड़ा और लिखित संविधान हो जाएगा। ठीक है, बड़ा और लिखित संविधान हो जाएगा, और व्यापक संविधान भी इसको माना गया है। और यह अंशतः क्या हो जाएगा? कठोर और लचीला हो जाएगा। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला जो है भारतीय संविधान को माना गया है। मतलब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च जो है वो किसको माना गया है? ये संविधान को। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च जो होता है वो कौन होता है? ये संविधान होता है। ठीक है, संविधान ही होता है। बताइए भारत के संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। बताइए कौन सा अधिनियम के तहत जो है संवैधानिक दस्तावेज तैयार किया गया था, जो भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? ये 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। और यह किसके द्वारा कहा गया था? इनमें ब्रेक है, लेकिन ये इसमें जो है यह गाड़ी में इंजन है लेकिन ब्रेक नहीं है। किसने कहा था? वही ब्रेक है, इंजन नहीं है। यह कथन कौन कहे थे? ये जवाहरलाल नेहरू। ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्वारा ये कहा गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान की अपनी प्रकृति अर्ध संघीय माना गया है, और भारत के संविधान की संरचना में संघीय और भावना एकात्मक माना गया है। इसका कारण अर्ध संघीय कहा गया है। यह किसके द्वारा कहा गया है? ये केसी ह्यूयर के द्वारा कहा गया। ठीक है, केसी ह्यूयर के द्वारा कहा गया है। बताइए भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और प्रस्तावना सिर्फ पूछेगा तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। जो कि सभी एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। विदेशी स्वराज जो संविधान में जो लिया गया है, यह आपको सभी एग्जाम, जो भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है वो देखने को अवश्य मिलता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन को जो लिया गया है भारतीय संविधान में वो कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से ही लिया गया। और उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि जो वो कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, संसदनात्मक शासन व्यवस्था जो वो कहाँ से लिया गया है? जापान या ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। बताइएगा एकल नागरिकता जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण हो जाएगा वो ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो वो जापान से लिया गया। इसको ध्यान रखिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन हो जाएगा, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछा जाएगा तो वह जापान से लिया गया है। बताइए द्विसदनात्मक कानून व्यवस्था जो वो कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया। ठीक है, ब्रिटेन से ही लिया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड से ही लिया गया, जो कि किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 54 में हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो हो जाएगा वह अनुच्छेद 54 में हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान और समाज सेवी इत्यादि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करने के लिए मनोनयन जो किया था वो कहाँ से लिया गया है? ये भी आयरलैंड से ही लिया गया। ठीक है, आयरलैंड से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और आपातकालीन जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी से लिया गया। ठीक है, आपातकालीन जो लिया गया वह जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया। ठीक है, जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। बताइए राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? ये भी जर्मनी से लिया है। ऐसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार पूछा जाएगा तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, संघात्मक विशेषता जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया। ठीक है, कनाडा से हो जाएगा। बताइएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन
यह कहां से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो हो कहां से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो हो जाएगा वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? ये रूस से लिया गया, यूएसएसआर रूस से लिया गया है। और रूस का विघटन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? या 1991 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, 1991 ईस्वी में हुआ है। बताइए गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, यह कहां से लिया गया है? यह फ्रांस के संविधान से लिया गया, ठीक है, फ्रांस के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान में अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ये भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा पड़ा था। और भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद बनाया गया है? 395। और 395 में से कितना अनुच्छेद ये भारत शासन अधिनियम के तहत लिया गया है? ये 250 हो जाएगा, ठीक है, 250 अनुच्छेद ऐसा है जो 1935 के अधिनियम से ही शब्दतः लिया गया है। अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो जाए भारतीय संविधान का अनुसूची जो है टोटल कितना अनुसूची हो जाएगा? 12। ये 12 अनुसूची हो जाएगा, ठीक है, बताइएगा। प्रथम अनुसूची में जो किसका वर्णन किया गया है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, राज्यों का संघ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है, जो कि पहली अनुसूची में किया गया है। बताइएगा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? ये 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिया गया, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। और इसको अपनाया जो गया था वो कब अपनाया गया है? या 1992 में अपनाया गया है। इसको दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो दिया गया था 91 में दिया गया है 69वां संविधान संशोधन के तहत। और इसको अपनाया जो गया है वह 1992 में अपनाया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? ये वेतन और भत्ता हो जाएगा, ठीक है, पदाधिकारी, विभिन्न पदाधिकारी जो होते हैं इसके वेतन और भत्ते का उल्लेख जो किया गया है वह दूसरा अनुसूची में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा तीसरा अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? शपथ का वर्णन किया गया है, ठीक है, शपथ हो जाएगा, विभिन्न पदाधिकारी, मंत्री और उच्च न्यायालय न्यायाधीश जो होते हैं इनका शपथ का वर्णन। वेतन दूसरा में हो जाए, पहले वेतन लेगा उसके बाद शपथ हो जाएगा, ठीक है। पहला में जो हो जाएगा वह संघ राज्य, प्रथम अनुसूची जो हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा, दूसरा में वेतन का वर्णन किया गया है और तीसरा में जो हो जाएगा शपथ का वर्णन किया गया है। बताइए चौथा अनुसूची जो इसमें किसका वर्णन किया गया है? ये राज्यसभा का प्रतिनिधि, ठीक है, चौथा अनुसूची जो हो जाएगा इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। और पांचवा अनुसूची जो जाए उसमें किसका वर्णन किया गया है? यह अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र, ठीक है, जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC और ST का क्षेत्र जो माना गया वह पांचवी अनुसूची में माना गया। और छठा अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? यह ATM मशीन हो जाएगा, इसको याद कर सकते हैं, ATM मशीन हो जाएगा। A से हो जाएगा असम हो जाएगा, T से त्रिपुरा हो जाएगा, M से हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। ATM मशीन के तहत इसका वर्णन किया गया, जो कि इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति के बारे में प्रशासन के रूप में किया गया है। इसको याद करने का ट्रिक हो जाए, ATM मशीन के तहत याद कर सकते हैं। और यह छठी अनुसूची में हो जाएगा। मतलब सातवीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? ये संघ और राज्यों का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, संघ और राज्यों का क्षेत्र हो जाएगा, जो कि ये आपको सातवीं अनुसूची में वर्णन किया गया, जिसमें संघ सूची जो हो जाएगा इसमें संविधान लागू होने के समय कितना विषय दिया गया था? 97 दिया गया था। संविधान लागू होने के विषय में 97 दिया गया और वर्तमान में कितना हो चुका है? 100 विषय हो जाएगा, ठीक है, संघ सूची में जो जाएगा वह 100 विषय हो जाएगा, जो कि यह विदेशी मामला, युद्ध, अशांति, रेल, डाक तथा मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सभी जो आता है वो संघ सूची का विषय हो जाएगा। बताइए राज्य सूची जो हो जाएगा इसमें इसके अंतर्गत जो संविधान लागू होने के समय कितना विषय रहा था? 66। मूलतः कितना हो चुका है? 61 विषय हो चुका है, ठीक है, 61 विषय वर्तमान में हो चुका है। और यह समवर्ती सूची में कितना विषय था? 47 मूलतः था संविधान में, और अभी वर्तमान में कितना हो चुका है? 52 विषय हो चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए शिक्षा का अधिकार जो है वह किस सूची का विषय हो जाएगा? ये समवर्ती सूची का हो जाएगा, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों शासन करेगा वो समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा।
बताइए जन स्वास्थ्य और राज्य के अंदर होने वाला व्यापार और न्याय जो है वो किस सूची का विषय हो जाएगा? ये राज्य सूची का हो जाएगा। कृषि किस सूची का विषय हो जाएगा? ये भी राज्य सूची का ही हो जाएगा, ठीक है। और जेल किस सूची का हो जाएगा? ये भी राज्य सूची का। पुलिस किस सूची का हो जाएगा? ये भी राज्य सूची का ही विषय हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन जो है वो किस सूची का विषय हो जाएगा? ये समवर्ती सूची का हो जाएगा। बिजली जो है वो किस सूची का हो जाएगा? ये भी समवर्ती सूची का वर्णन हो जाएगा। आगे बताइए सूची 7वीं अनुसूची में जो वर्णन किया गया है संघ का, अगला कुछ 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? ये 22 भाषा हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी भाषा हो जाएगा? 22 भाषा, जिसका वर्णन किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया, ठीक है। 8वीं अनुसूची में किया गया है। और 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? यह भूमि सुधार सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, भूमि सुधार से ही हो जाएगा। और ये कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? यह बिहार राज्य से जुड़ा हुआ, ठीक है। बिहार राज्य से जुड़ा हुआ हो जाएगा। पहला अनुसूची हो जाएगा वह राज्य संघ का हो जाएगा। दूसरा अनुसूची जो हो जाएगा वह आपको वेतन भत्ता हो जाएगा। और तीसरा अनुसूची जो हो जाएगा वह शपथ का हो जाएगा। चौथा अनुसूची जो हो जाएगा वह राज्यसभा का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। 5वां अनुसूची जो हो जाएगा एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति का हो जाएगा। 6ठा अनुसूची में एटीएम मशीन असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का वर्णन किया गया है। उसके बाद 7वीं अनुसूची में जो हो जाएगा संघ क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि सूचियों का वर्णन किया गया। और 8वीं अनुसूची में भाषा हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची में जो हो जाएगा वह भूमि सुधार से संबंधित हो जाएगा। ये होमवर्क के माध्यम से ये 9 अनुसूची दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। अगला अनुसूची जो होने वाला है वो अगले दिन के क्लास में आपको देखने को मिलेगा। अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो विविध जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। विविध में जो होमवर्क दिया गया था, बुक जो चल रहा था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? यह एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और द वर्ल्ड एज आई सी इट जो पुस्तक है वो कौन लिखे हैं? यह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, प्राइम ऑफ पावर पुस्तक जो है कौन लिखा है? यह सैमुअल हर्श के द्वारा लिखा गया है। सैमुअल हर्श ने लिखा। और डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है? यह दांते के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। दांते के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए ओडिसी और इलियाड पुस्तक जो कौन लिखे हैं? यह होमर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। होमर हो जाएगा। और प्रिंसिपिया पुस्तक कौन लिखे हैं? यह न्यूटन साहब के द्वारा 1687 ईस्वी में लिखा गया है। और न्यूटन ने कितने गति का नियम दिए थे? यह 3 गति का नियम दिया। अगला क्वेश्चन बताइए, रिपब्लिक पुस्तक कौन लिखे हैं? यह प्लेटो के द्वारा लिखा गया। और पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? यह जॉन मिल्टन हो जाएंगे, ठीक है। जॉन मिल्टन ही हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाए, कॉमेडी ऑफ एरर्स और एज यू लाइक इट पुस्तक जो कौन लिखे हैं? यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल नामक पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये भी शेक्सपियर का ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्रेट डेजर्टी पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये जेड.आर. भुट्टो के द्वारा लिखा गया है। जेड.आर. भुट्टो हो जाएगा। मीन कैंप पुस्तक कौन लिखे हैं? एडोल्फ हिटलर के द्वारा। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? यह अरस्तु के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये डायना मोस्की के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। डायना मोस्की हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? या कैथरीन मेयो हो जाएंगे, ठीक है। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये रूसो हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा, गैदरिंग स्टॉर्म्स हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे, ठीक है। विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। और फेयरवेल टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये एडम्स थॉमसन हो जाएंगे, ठीक है। एडम्स थॉमसन हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये मैकियावेली हो जाएंगे। तो ये जितना भी लुसेंट का होमवर्क दिया गया था उसको पूरे तरीके से कवर करवा दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के ही माध्यम से, जो कि एसपीडी का होमवर्क जो दिया गया था, जो कि एग्जाम जो होने वाली है 13 तारीख को, जो आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी2 का एग्जाम होना है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो कि 50 क्वेश्चन उसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स का रहता है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गायत्री मंत्र जो लिया गया है वह कौन से वेद से लिया गया है? या ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है। ऋग्वेद से ही लिया गया है, जो कि ऋग्वेद जो हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद जो हो जाएगा वह ऋग्वेद ही हो जाएगा। आगे बताइए, बांग्लादेश जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब बनाया गया है? या 1971 में हो जाएगा, ठीक है। 1971 में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, सीरी के किले का निर्माण कराने वाला सुल्तान जो था वो कौन हो जाएगा? ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन
खिलजी हो जाएगा। बताइए कतर देश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? दोहा हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइएगा बेलाडीला की खान जो है वह किस प्रमुख के लिए माना गया है? ये लोहा अयस्क के लिए माना गया। ठीक है, बेलाडीला खान हो जाएगा वह लोहा के लिए हो जाएगा। खेतरी का खान जो हो जाएगा वह तांबा के लिए हो जाएगा। बताइए स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? यह 1951 में हुआ है। ठीक है, 1951 में ही स्वतंत्र भारत का जनगणना हुआ है। और 2011 का जनगणना जो हुआ था वो स्वतंत्रता के क्रम से कितना बार हुआ है? ये 7वीं जनगणना हो जाएगा। स्वतंत्रता के क्रम से 7वीं हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा तो ये 15वीं हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण भारत का हो जाएगा जो कि संपूर्ण का 15वां हो जाएगा, और स्वतंत्र भारत का पूछा जाएगा तो यह 7वीं जनगणना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए क्रेमलिन शहर जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये मॉस्को में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो हुआ था 1991 में जो किया गया था, उस समय इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये फिरवानी समिति के सिफारिश पर किया गया। ठीक है, फिरवानी समिति के सिफारिश पर ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए कंबोज जो है वो घास स्थल जो है वह किस देश का हो जाएगा? ये ब्राजील का हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला, किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी? ये सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बताइए कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? या कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया। ठीक, कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए चीनी यात्री कौन था जो अध्ययन करने के लिए आया था? ये हुएनसांग आया था। और ये किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय आया। ठीक है, हुएनसांग जो आया था वह हर्षवर्धन के समय में। बताइए पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, विष्णु शर्मा जो कि पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे। बताइएगा सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक जो होता है वह लाल रंगों का होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसके शासनकाल में उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज माना गया था? ये हर्ष के समय में हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में ही हो जाएगा। बताइए मुद्रास्फीति जो परिकलमित किया जाता है वह किसके तहत किया जाता है? यह थोक मूल्य सूचकांक पर किया जाता है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक पर ही आधारित होता है। बताइए मैटूर बांध किसमें बनाया गया है? यह कावेरी नदी पर हो जाएगा। बताइए दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का दक्षिणी ध्रुव होता है। बताइएगा नति कोण का मान जो होता है वो कितना डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का होता है। नमन कोण 0 डिग्री हो जाएगा और नति कोण 90 डिग्री का होता है। बताइए मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और डिग्री सी में कितना हो जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा। और केल्विन में कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, इसको सभी तरह से बना सकते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, सवाना घास का मैदान जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा गया। लानोज घास का मैदान कहाँ हो जाएगा? या वेनेजुएला का हो जाएगा। ठीक है, वेनेजुएला और कोलंबिया का हो जाएगा। आगे बताइए पेरेरीज जो है वो कहाँ का हो जाएगा? ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका और कनाडा का हो जाएगा। पंपास घास का मैदान कहाँ का हो जाएगा? या अर्जेंटीना का हो जाएगा। इसी को अर्जेंटीना का हृदय भी पंपास घास के मैदान को ही कहा गया है। बताइए बेल्ट घास का मैदान जो वो कहाँ हो जाएगा? ये दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। और एस्टेपीज जो है वो कहाँ का मैदान हो जाएगा? ये आपको यूरोप का हो जाएगा। एशिया और यूरोप दोनों का हो जाएगा। और एस्टेपीज एक कान की हड्डी भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी जो कान की हो जाएगी वह एस्टेपीज ही हो जाएगी। और एस्टेपीज एक घास का मैदान भी है जो कि एशिया और यूरोप का मैदान घास का मैदान हो जाएगा। बताइए डांस घास का मैदान कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। और कंबोज जो कहाँ का हो जाएगा? ये ब्राजील का हो जाएगा। पटांजा ना जो हो कहाँ का हो जाएगा? ये श्रीलंका का हो जाएगा। पोर्टलैंड जो हो कहाँ का हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप में जो सबसे छोटा देश है वो कौन हो जाएगा? ये नौरू हो जाएगा। ठीक है, नौरू हो जाएगा सबसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश हो जाएगा। और बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। बताइए ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये जर्मनी में हो जाएगा, जो कि ब्लॉक भरनतोस पर्वत के नाम से भी इसको जाना गया है। और सॉल्ट रेंज जो हो कहाँ हो जाएगा? ये पाकिस्तान में हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये भारत में हो जाएगा। हिमालय पर्वत जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी भारत में ही हो जाएगा। ठीक है, जो कि बलत और मोरदार पर्वत के नाम से हिमालय को जाना जाता है। बताइए यूराल पर्वत जो हो कहाँ हो जाएगा? ये रूस में हो जाएगा। एंडीज पर्वत जो हो कहाँ हो जाएगा? एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। बताइए रॉकीज पर्वत जो हो कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। और विंध्याचल पर्वत जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भारत में ही हो जाएगा, जो कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण विंध्याचल
पर्वत को माना गया है। बताइए सतपुरा की पहाड़ी जो कहाँ हो जाएगा, ये भारत में ही हो जाएगा, ठीक है। और पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ हो जाएगा, ये भी भारत में। किलीमंजारो की पहाड़ी जो कहाँ हो जाएगा, ये अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है। किलीमंजारो की पहाड़ी जो हो जाएगा वह अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा नौ सेनाओं में कमांड का मुख्यालय, पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये चंडी मंदिर हो जाएगा। और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, या पुणे में हो जाएगा, ठीक है, पुणे में ही हो जाएगा। आगे बताइए केंद्रीय कमांड का मुख्यालय जो वायुसेना का वो कहाँ हो जाएगा, ये इलाहाबाद में हो जाएगा, ठीक है, इलाहाबाद में ही हो जाएगा। और मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये नागपुर में हो जाएगा। वायुसेना का मेंटेनेंस जो जाएगा वह आपको वायुसेना का नागपुर में हो जाएगा। बोले जल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये विशाखापट्टनम में हो जाएगा। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये मुंबई में हो जाएगा। और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये कोच्चि में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा अपेक्षिक आर्द्रता जो होता है इसको किससे मापते हैं, ये हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है। हाइग्रो हो जाएगा और हाइड्रो हो जाएगा तो वो अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं, ठीक है। अपेक्षिक घनत्व हाइड्रो हो जाएगा और हाइग्रो हो जाएगा तो वो अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। बताइए क्वेश्चन पीछे कुछ ब्लर भी आ रहा होगा तो उसको ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर क्वेश्चन सुनने का कोशिश किया कीजिए, क्योंकि लाइट का कुछ प्रॉब्लम अभी मौसम जो होता है बारिश के कारण बहुत ही लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके अनुसार भी अभी क्लास को करवाया जा रहा है। स्टार्ट करें, बताइएगा। बताइए कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है वो कितना होती है, ये 6 होती है। अगला क्वेश्चन विटामिन B1 के कारण जो होने वाला रोग जो होता है वो कौन सा रोग होता है, ये बेरी होता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ये थायमिन होता है, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो जाएगा वह थायमिन हो जाएगा। बताइएगा बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक विजेता जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, ये अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। जिनका संबंध किससे हो जाएगा, ये शूटिंग से हो जाएगा, ठीक है, शूटिंग से ही संबंधित हो जाएगा। बताइए लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, ये एनीमिया रोग होता है, ठीक है। एनीमिया नामक रोग जो होता है वह लोहा की कमी के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए हड्डी और दांतों में कौन सा मतलब किसके कारण पाया जाता है, ये कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान जो कहाँ हो जाएगा, ये नागपुर में हो जाएगा, ठीक है, नागपुर में ही हो जाएगा। आगे बताइएगा यूरो गुरु के नाम से किस अर्थशास्त्री को जाना जाता है, ये सुमंत घोषाल को जाना जाता है, ठीक है। यूरो गुरु के नाम से सुमंत घोषाल को जाना जाता है। बताइए पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह जो कौन सा हो जाएगा, ये शुक्र हो जाएगा, ठीक है, शुक्र हो जाएगा। सूर्य का सबसे निकट का ग्रह बुध हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये टेनिस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, टेनिस से ही हो जाएगा। बताइएगा आत्महत्या की थैली किसको कहा गया है, लाइसोसोम को कहा गया, ठीक है, लाइसोसोम हो जाएगा। आगे बताइए डेनमार्क के संसद का क्या नाम हो जाएगा, ये फॉलकैटिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन माल प्रभा जो है वह कहाँ की परियोजना हो जाएगी, ये कर्नाटक का हो जाएगा। बताइए पोंग बांध किस नदी बनाया गया है, ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, ये मुंबई में हो जाएगा। तो ये होमवर्क के माध्यम से एसपीडी जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते एग्जाम पोर्टल का एनसीईआरटी जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अम्ल क्षार और लवण जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन किसके अनुसार जो है कोई तत्व जो होता है H+ आयन को देता है, ये आर्हेनियस के अनुसार जो होता है जलीय विलयन जो होता है वो H+ आयन देता है। अगला क्वेश्चन बताइए सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। बताइए पोटास एलम जो होता है यह कैसा लवण हो जाएगा, ये द्विक लवण हो जाएगा, ठीक है, द्विक लवण का उदाहरण हो जाएगा। बताइए किस गैस के कारण जो है पाव रोटी या केक फुला करके मुलायम किया जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। पूछे है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा। आगे बताइए दांत के ऊपर से चमकीले भाग जो होता है उसमें सबसे मनुष्य का शरीर का सबसे मजबूत भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, ये दांतों का एनामेल होता है, ठीक है, दांतों का एनामेल होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आर्हेनियस हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितना अधिक होता है उसका पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, उतना ही कम होता है, ठीक है, जितना उसका जिसका अधिक H+ आयन होता है उसका उतना ही पीएच मान जो होता है वो कम होता है। बताइए पीएच का जो धारण किया जाता है वो किसको सूचित करता है, ये अम्ल और क्षारण का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, ठीक है, अम्ल और क्षारण को धारण करने के लिए किया जाता है। बताइएगा धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वह कैसा मतलब दिखाता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है, और अधात्विक अम्ल जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड जो बनाते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं और धातु के ऑक्साइड जो बनाते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। बताइए क्वेश्चन यदि हम समान सांद्रता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एसिटिक अम्ल जैसे मोलर विलयन को मिलाते हैं तो विभिन्न मात्रा में कौन सा आयन उत्पन्न होता है, ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। तो ये होमवर्क के माध्यम से
जो एग्जाम पोर्टल का जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो कि दिया गया था होमवर्क के माध्यम से करंट अफेयर्स और एक और जो बचा हुआ है जो कि महेश बर्नवाल का जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन, जैव विविधता का जो होमवर्क दिया गया था, बताइए भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो पारित किया गया था वो किस वर्ष पारित किया गया है? ये 2002 में किया गया, ठीक है, 2002 में ही किया गया है। बताइए भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया गया है? ये 23 जनवरी 2001 को किया गया, ठीक है, 23 जनवरी 2001 को किया। बताइए 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो पाया जाता है यह कौन से राज्य में पाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण जो है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? ये चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइए हॉट स्पॉट शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये नॉर्मल मायर्स के द्वारा दिया गया, ठीक है, नॉर्मल मायर्स के द्वारा हॉट स्पॉट शब्द को दिया गया है। बताइए भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ बनाया गया था? ये कच्छ के रन गुजरात में बनाया गया, ठीक है, कच्छ के रन गुजरात में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट में जो जारी किया था वह किससे संबंधित हो जाएगा? ये IUCN के द्वारा जारी किया था और विलुप्त प्राय या विलुप्त हो चुके प्राय जंतु जो होते हैं या संकटग्रस्त जंतु जो होते हैं उसका वर्णन जो है उसमें किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जलीय भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय जो हो कहाँ हो जाएगा? ये बल्लभगढ़ हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है, बल्लभगढ़ हरियाणा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में रेड पांडा का प्राकृतिक आवास जो है वो किस क्षेत्र को माना गया है? ये उत्तर पूर्वी भारत उप हिमालय क्षेत्र को माना गया है। आगे बताइए, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो हो कौन सा हो जाएगा? ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ हो जाएगा? यह लद्दाख में हो जाएगा। बताइए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय जीव में अमोनिया नाइट्रेट को परिवर्तित किया, अमोनिया को नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित करने वाला जीव जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये नाइट्रोसोमा मास हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोसोमा मास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन बताइए, 1857 ईस्वी का विद्रोह जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था वो कहां से हुआ है? ये मेरठ से हुआ। कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को शुरू हुआ है। आगे बताइएगा, मंगल पांडे का संबंध जो है वो कौन से रेजिमेंट से संबंधित हो जाएगा? 34वीं रेजिमेंट बटालियन से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ संबंधित थे? ये बैरकपुर से हो जाएंगे, ठीक है। बताइए 1857 का स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक जो वो क्या माना गया था? ये कमल और रोटी माना गया, ठीक है, कमल और रोटी माना गया। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? ये लॉर्ड पाम स्ट्रम हो जाएंगे, ठीक है, लॉर्ड पाम स्ट्रम हो जाएंगे। और 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक जो थे वो किस राज्य से जुड़े हुए हैं? ये अवध से जुड़े हुए, ठीक है, अवध हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने अपना सेना नेतृत्व जो हो किसके साथ में सौंप दिया था? ये तात्या टोपे। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या हो जाएगा? रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, 1857 की जांच करने के लिए कौन सा कमीशन को लाया गया था? ये पील कमीशन को लाया गया, ठीक है, पील आयोग को लाया गया था। और असम से 1857 क्रांति में कौन थे? ये मनीराम दत्ता हो जाएंगे, ठीक है, मनीराम दत्ता हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, 1857 की क्रांति में का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? ये बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया, ठीक है, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। इसका मूल नाम क्या हो जाएगा? ये मोहम्मदी खातून हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, फतेहपुर से लड़ने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन हो जाएंगे? ये अजीमुल्ला हो जाएंगे। बरेली से लड़ने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये खान बहादुर खान जो कि भारतीय हो जाएंगे। जगदीशपुर से लड़ने वाले कौन हो जाएंगे? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद से लड़ने वाले कौन हो जाएंगे? ये इलाहाबाद से जो लड़ने वाले हो जाएंगे वह लियाकत अली खान जो हो जाएंगे वह इलाहाबाद से लड़ने वाले हो जाएंगे। तो अब जो होमवर्क के माध्यम से करंट अफेयर्स जो दिया गया था एसपीडी का उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री किसको बनाया गया है? ये राजनाथ सिंह को बनाया गया, ठीक है। और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन हो जाएंगे? ये जेपी नड्डा, जगत प्रताप नड्डा जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे। मतलब विदेश मंत्री अभी कौन हो जाएंगे? एस जयशंकर हो जाएंगे, ठीक है। आगे शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे, ठीक है। सामाजिक न्याय और
अधिकारिता मंत्री कौन हो जाएंगे? ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग के मंत्री कौन हो जाएंगे? ये जीतन राम मांझी हो जाएंगे। ठीक है, जीतन राम मांझी हो जाएंगे। और भारी उद्योग और इस्पात मंत्री कौन हो जाएंगे? HD कुमार स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, HD कुमार स्वामी हो जाएंगे। आगे बताइएगा पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री जो हो कौन हो जाएंगे? ये भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। कपड़ा मंत्री जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? या गिरिराज सिंह हो जाएंगे, जो कि ये आपके अपने बिहार बेगूसराय से सांसद हो जाएंगे। आगे बताइए रेल और सूचना प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हो जाएंगे? अश्वनी वैष्णव। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री कौन हो जाएंगे? हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। ठीक है, और कोयला मंत्री कौन हो जाएंगे? जी किशन रेड्डी। ठीक है, जी किशन रेड्डी हो जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हो जाएंगे? चिराग पासवान हो जाएंगे। ठीक है, बिहार के चिराग पासवान हो जाएंगे। आगे बताइए जल शक्ति मंत्री कौन हो जाएंगे? ये CR पाटिल। ये गजेंद्र सिंह शेखावत का स्थान लिए थे CR पाटिल, भी वर्तमान में हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ जो किया है वो कहां से किया है? ये लखनऊ से किए हैं। ठीक है, लखनऊ से ही किए हैं। बताइएगा केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए गारंटी बढ़ा करके कितना करोड़ रुपया अभी वर्तमान में कर दिया है? ये 20 करोड़ कर दिया। अगला क्वेश्चन बताइए किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद को जोड़ दिया है? ये 12 नए उत्पाद को जोड़ा है। ठीक है, 12 नए उत्पाद को जोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? 23 सितंबर को हो जाएगा। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? DR गवई हो जाएंगे। बताइएगा वाणिज्यिक स्तर का मेथिनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो कहाँ में किया गया है? ये डेनमार्क में किया गया। ठीक है, डेनमार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगा। बताइए देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट को स्थापित जो किया गया वो कौन से सरकार के द्वारा किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपको नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। बताइए किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है? ये नेपाल का याला हो जाएगा। ठीक है, नेपाल का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय विदेशी व्यापार संगठन IIFT ने कहाँ में पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है? ये दुबई में हो जाएगा। ठीक है, दुबई में ही हो जाएगा। बताइए लासा बुखार का प्रकोप जो आया था जिसमें 138 लोगों की मृत्यु हो गया था वो कहाँ में आया था? ये नाइजीरिया में आया है। ठीक है, नाइजीरिया में आया है। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल का शुभारंभ किया है? ये संस्कृति मंत्रालय ने किया है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही एक देश एक धड़कन शुभारंभ जो है किया गया है। बताइए भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? बानखरे में ही किया गया। एक सचिन तेंदुलकर का भी वहीं पर गेट का अनावरण जो पहले किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए किस देश के वैज्ञानिक मरियंगोला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? ये ब्राजील का हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति जो है इसका नामकरण किसने किया है? ये श्रीलंका के द्वारा किया गया। ठीक है, शक्ति का नामकरण जो किया गया वह श्रीलंका के द्वारा ही किया है। बताइए किस राज्य के LR हरी ने भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? ये तमिलनाडु के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए भारतीय सेना ने कहाँ में तीस्ता प्रवाह अभ्यास का गठन किया है? ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 मई 2025 को किस राज्य के सांगरी बीन का GI टैग मिल चुका है? ये राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का ही हो जाएगा। और देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI अंकर अंकिता को लॉन्च किया है? ये असम राज्य का हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा 2025 को किसने 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जो है मई महीने का जीत चुका है? ये कैथरीन ब्राइस और मेहदी हसन मिराज जो कि बांग्लादेश के हो जाएंगे। कैथरीन ब्राइस जो हो जाएंगे ये दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से 15 मई को अप्रैल महीने का ICC मंथ प्लेयर ऑफ द दिया गया है। बताइएगा क्वेश्चन ला लीगा 2025 का खिताब जो है वो किसने जीत लिया है? ये बार्सिलोना क्लब के द्वारा जीता गया। ठीक है, बार्सिलोना हो जाएगा। बताइए 12 दिवसीय सरस्वती पुरस्कारू महाकुंभ का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? ये तेलंगाना में किया गया। सरस्वती पुरस्कारू कुंभ का जो आयोजन किया गया हुआ तेलंगाना में किया गया है। बताइए भारतीय सेना ने कहाँ में आतंकवादियों के खिलाफ
ऑपरेशन नादेर को शुरू किया है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। आगे बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? ये महाराष्ट्र। कुल कितना पदक हो जाएगा? 158 पदक हो जाएगा। ठीक है, 158 पदक हो जाएगा। और महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान इसमें हासिल किया है। और इसमें जो है 58 स्वर्ण पदक हो जाएगा, 47 रजत हो जाएगा और 53 कांस्य पदक हो जाएगा। तो ये आज का होमवर्क के माध्यम से सभी जितना भी दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। और आज के लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 15 मई को 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन बिहार में किया गया था, इसका शुभंकर जो है वो किसको रखा गया था? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करने का काम जरूर किया कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।